हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे किया था। पूरा चित्र सहित इसे समझेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। बात करें 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद 5 नंबर आपके पक्के होने वाले। देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है और एकदम आसानी से इसको समझने वाले विद थ्योरी इसकी, ठीक है। तो देख सकते हो ये इसका चित्र है पूरा। इसको पूरा चित्र सहित हम लोग बनाने वाले क्या, क्लोरीन, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको डीकन विधि द्वारा क्या करना है, क्लोरीन का निर्माण करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। पहले देखते हैं क्लोरीन आपका Cl2 होता है, ये इसका हमको निर्माण करना है। तो चलो इसको बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है पहले रिएक्शन समझते हैं, जिससे कि आपका आगे जो हो चित्र बहुत आसानी से आपको समझ में आए। क्योंकि पहले रिएक्शन ही होती है मेन, तभी आपको चित्र में पता चलेगा हुआ क्या, ठीक है। तो पहले रिएक्शन समझते हैं। क्या इस विधि में हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीकरण क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा किया जाता है, जिससे क्लोरीन बनती है। क्या कहा गया, हाइड्रोजन क्लोराइड लो, उसका ऑक्सीकरण क्यूपरस क्लोराइड जो कि उत्प्रेरक है। देखो हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीकरण आपको करना है किससे, क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है। वो क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा, ऑक्सीजन सिंपल O2 से करना है, ठीक है। वायु की ऑक्सीजन द्वारा किया जाता है, जिससे क्लोरीन बनती है। तो चलो भैया बनाते हैं क्लोरीन। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, हाइड्रोजन क्लोराइड को ले रखा है। क्या लिया, HCl। ये आपका क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना, तो नाम इसका हाइड्रोजन क्लोराइड। कह रहा है वायु की ऑक्सीजन, तो हमने यहाँ पे सिंपल देख सकते हो ऑक्सीजन को ले लिया है, ऑक्सीजन लिया है, देख सकते हो। और कह रहा है क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक आपको लेना है। क्यूपरस क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, Cu2Cl2। तो आपको सिंपल उत्प्रेरक के रूप में किसको ले लिया हमने, Cu2Cl2 को। आप कह रहा है कि उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, क्लोरीन बनती है। तो ये जो HCl और O2 ले रखा है, ये जो Cl आपको दिख रहा है, ये सिंपल Cl2 में बदल जाता है। यहाँ से 2Cl2 बाहर निकल जाता है और जो आपका H और O है, ये क्या बना लेता है, जल का अणु, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है। क्या हुआ इस पे, हाइड्रोजन क्लोराइड ने ऑक्सीजन से क्रिया की, क्यूपरस क्लोराइड Cu2Cl2 की उपस्थिति में जल का अणु बाहर निकला और क्लोरीन गैस निकल गई बाहर। तो बना लिया। यही तो है डीकेन विधि। बस इतनी सी, हाइड्रोजन क्लोराइड की ऑक्सीजन से क्रिया, क्यूपरस क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करो, जल और क्लोरीन बनता है। तो देख सकते हो ये होती है डीकन विधि, ठीक है। बस इतनी सी बात है और इस चित्र को इतना बड़ा बनाया गया है, ठीक है। इससे अब हम लोग समझेंगे कैसे बनेगा। तो देख सकते हो हमें पता है डीकन विधि में क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड वायु के मिलती है और उसका ऑक्सीकरण होता है। तो इस कारण से हमने यहाँ पे लगा रखा है ऑक्सीकरण कक्ष। क्या लगा रखा है, ऑक्सीकरण कक्ष। और इस पे देख सकते हो उत्प्रेरक को हमने लगा रखा है। ये जो आप दिख रहा है, ये होता है झावा पत्थर। क्या होता है, झावा पत्थर, जिसको हमने क्यूपरस क्लोराइड Cu2Cl2 में भिगो कर रखा हुआ है, क्योंकि हमें उत्प्रेरक यूज में लेना है इस रिएक्शन पे। तो हमने उत्प्रेरक किसको लिया, Cu2Cl2 को। तो इससे हमने किसको भिगो कर रखा है, झावा पत्थर को। ये देख सकते हो झावा पत्थर लगा हुआ है, ठीक है। ये ऑक्सीकरण कक्ष है, जिसपे क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और वायु को हम यहाँ से भेज रहे हैं और यहाँ से गर्म गैसें जा रही है, ठीक है। जब HCl गैस और वायु का ऑक्सीकरण होता है किसकी उपस्थिति में, क्यूपरस क्लोराइड की उपस्थिति में, तभी तो क्लोरीन बनेगी। तो देखो यहाँ पे एक बात और याद रखो, ये जो आपका ऑक्सीकरण कक्ष है, इसका टेम्परेचर जो होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, ठीक है। 450 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो यहाँ पे होता है क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड और वायु जाती है। झावा पत्थर किस पे डूबा हुआ रखा है, क्यूपरस क्लोराइड पे। उत्प्रेरक है ये, इसकी उपस्थिति में क्लोरीन बनती है। लेकिन इसका टेम्परेचर कितना होता है ऑक्सीकरण कक्ष का, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण इसे हम पहले कहाँ ले जाते हैं, शीत कारक कक्ष में। नाम से पता चला है शीत मतलब ये ठंडा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग ठंडा करते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर से देख सकते हो, यहाँ पर से हम ले जाते हैं इसको कहाँ, धावन कक्ष में, ठीक है। धावन कक्ष में ले जाते हैं, जिससे जो आपका है, जब आपका क्लोरीन बनता है तो ये सिंपल शुद्ध नहीं होता, इस पे हाइड्रोजन क्लोराइड मिला रहता है, ठीक है। थोड़ा हाइड्रोजन क्लोराइड मिला रहता है। जब ये इस पे आता है तो क्या होता है, ये जो जल ऊपर से आ रहा है, देख सकते हो यहाँ धावन कक्ष में ऊपर से हम लोग जल फेंक रहे हैं। और ये जो आप देख सकते हो ये गोले जो लगे हुए हैं, ये क्या है, क्वार्ज सिलिका लगी हुई है। इस पे भी है शुष्कन कक्ष इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं धावन कक्ष। इस पे भी क्वार्ज सिलिका है, इस पे भी क्वार्ज सिलिका है। यहाँ पर से हम लोग जल को नीचे फेंक रहे हैं, ठीक है। जब जल नीचे आ रहा है, अभी आपका हाइड्रोजन क्लोराइड और क्लोरीन मिक्स है, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्लोराइड जल से निकल जाता है और बचता केवल क्या है, क्लोरीन। अब ये क्लोरीन जो है यहाँ पे आपका जाएगा शांत H2SO4, यहाँ पे आ रहा है शुष्कन कक्ष में, ठीक है। शुष्कन कक्ष में देख सकते हो अभी आपका क्लोरीन और HCl था, क्लोरीन और HCl था, जो कि आपके जल के पास गए, जिससे HCl तो बाहर निकल गया, लेकिन अब इसके साथ थोड़ा जल मिल चुका है। अब ये गीला हो चुका है, ठीक है, जल मिल चुका है, जिससे यहाँ पे आएगा शुष्कन कक्ष में। तो यहाँ से क्या हम लोग भेज रहे हैं, ऊपर से सांद्र H2SO4।
जब सांद्र H2SO4 होती है तो ये क्या करती है, सांद्र H2SO4 इसके जल को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, या कहते हो शुष्क कर लेती है। देख सकते हो इसका नाम ही है शुष्कन कक्ष। जल द्वारा इसको क्या कर ले, जल को क्या करती है सांद्र H2SO4 अवशोषित कर लेता है और आपकी शुद्ध क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाती है। देख सकते हो क्लोरीन और वायु बाहर निकल चुकी है। तो देख सकते हो इसमें क्या क्या होता है, ऑक्सीकरण कक्ष होता है, शीतकारक कक्ष होता है, धावन कक्ष होता है और शुष्कन कक्ष होता है। यहाँ से क्लोरीन बनती है 450 टेम्परेचर होने के कारण इसे शीतकारक पे ले जाते हैं जिससे ठंडा हो जाती है, फिर इस पे धावन कक्ष पे ले जाते हैं और फिर शुष्कन कक्ष पे ले जाते हैं जिससे शुद्ध क्लोरीन बनती है। ठीक है, अब इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं जिससे टॉपिक और ज्यादा आसान हो जाए। तो कह रहा है इस प्रक्रम में सर्वप्रथम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वायु के साथ मिश्रित करके एक ऑक्सीकरण कक्ष जिसका ताप 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है में प्रवाहित किया जाता है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और वायु के मिश्रण को हमने कहाँ प्रवाहित किया, ऑक्सीकरण कक्ष में जिसका टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड होता है में प्रवाहित करता है। ठीक है, में प्रवाहित किया जाता है। आप देखो क्या होगा, इस कक्ष में Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 विलयन से भिगोकर शुष्क किए झावा पत्थर के टुकड़े रखे जाते हैं। इस पे क्या होता है, झावा पत्थर के टुकड़े Cu2Cl2 उत्प्रेरक से क्या होते हैं, भिगोकर रखे जाते हैं। आप क्या होता है यहाँ पे देखो, भिगोकर रखे जाते हैं। आप कह रहा है वायु द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड के ऑक्सीकरण द्वारा क्लोरीन गैस बनती है। क्या होता है, वायु द्वारा हाइड्रोजन क्लोराइड के ऑक्सीकरण से क्या बनती है, यहाँ पे क्लोरीन गैस बनती है। आप देखो क्या होगा, इस प्रकार में से क्लोरीन में HCl नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब मिले होते हैं। देख सकते हो HCl नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब मिले होते हैं। अभी बताया ना क्लोरीन शुद्ध नहीं होती, यहाँ पे HCl नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब मिले होते हैं तथा जलवाष्प भी मिश्रित होती है। इस मिश्रण को स्क्रबर में से प्रवाहित कर HCl को हटा देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं धावन कक्ष या स्क्रबर में, जहाँ से हम इसकी जलवाष्प को हटा देते हैं। ठीक है, सॉरी HCl को हटा देते हैं। ठीक है, स्क्रबर से प्रवाहित कर HCl को हटा देते हैं तथा दूसरे कक्ष में H2SO4 जल की नमी को अवशोषित कर लेता है। दूसरे कक्ष में क्या होता है, ये जो H2SO4 है, देख सकते हो सांद्र H2SO4, ये क्या करता है, जल को अवशोषित कर लेता है, जल की नमी को क्या कर लेता है, अपने पास ले लेता है। देख सकते हो H2SO4 जल की नमी को अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार N2O2 मिश्रित क्लोरीन प्राप्त हो जाती है। तो देख सकते हो ये इसकी पूरी विधि है आपका कि कैसे बनता है क्लोरीन। पहले आपका क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले इसका ऑक्सीकरण हुआ जिससे क्लोरीन और HCl बना। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हमने इसे शीतकारक कक्ष पे ले गए जिससे टेम्परेचर कम हुआ और इसको इस पे ले गए। अभी आपके क्लोरीन के साथ HCl N2O2 सारे मिक्स है जिसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इस पे ले गए और यहाँ पे जब जल आया, जल ऊपर से हम लोग देख सकते हो यहाँ पे डाल रहे नीचे से। ठीक है, ऊपर से जब जल आ रहा है ऊपर से तो इसकी ये जो अशुद्धियाँ ये दूर हो जाती है। अब यहाँ पे क्या मिल चुका है, क्लोरीन के साथ H2O। जब क्लोरीन के साथ H2O मिल रहा होता है तो यहाँ पे क्या होता है, देख सकते हो फिर इसे शुष्कन कक्ष में हम लोग ले जाते हैं जिससे इसके जल को ये अवशोषित कर लेता है H2SO4 और आपका शुद्ध क्लोरीन बन चुका है। ठीक है, अब एक चीज और देख लो यहाँ पे कि उत्प्रेरक की क्रिया कैसे होती है। उत्प्रेरक कैसे क्रिया करता है आपका, तब आपका क्लोरीन तभी तो बनता है। ये जो Cu2Cl2 है ये कैसे क्रिया करता है, देखो यहाँ पे Cu2Cl2 है, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया हुई, Cu2Cl2 की ऑक्सीजन से क्रिया होती है जिससे Cu2OCl2 बनता है। अब इस Cu2OCl2 की किससे क्रिया होती है, HCl से। देखो पहले ऑक्सीजन को पहले इससे क्रिया कराई जिससे आपका Cu2OCl2 बना। ठीक है, और फिर Cu2OCl2 जब बनेगा फिर उसकी क्रिया HCl से हो जाएगी जिससे आपका यहाँ क्या बनेगा, CuCl2 और आपका यहाँ से H और O मिलकर जल बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो CuCl2 बना है ये क्या फिर से आपका यहाँ से Cu2Cl2 बाहर निकल जाएगा और क्लोरीन आपकी बाहर निकल जाती है। देखो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, उत्प्रेरक का कार्य होता है ये अभिक्रिया में केवल उपस्थित रहता है, भाग नहीं लेता। देखो यहाँ देख सकते हो जैसा उत्प्रेरक अभी आपका यहाँ Cu2Cl2 है वैसा ही यहाँ पे रिएक्शन के अंत में क्या हुआ, बाहर निकल गया। ठीक है, तो रिएक्शन में ये जो आपके उत्प्रेरक भैया है ये क्या होते हैं, केवल उपस्थित होते हैं, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते, केवल अपनी उपस्थिति से इनको डरा देते हैं कि जल्दी जल्दी रिएक्शन करो। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है कि रिएक्शन जल्दी कराओ। ठीक है, ये कार्य होता है। तो देख सकते हो ये उत्प्रेरक की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये बात होती है कैसे बनता है आपका क्लोरीन। तो ये था भाई डिकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया प्लीज लाइक भी कर देना यार। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।